सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और इसी के साथ आज हम सुनेंगे माघ मास की कथा अध्याय 16। तो चलिए कथा को सुनते हैं। कीर्तिवीर कहने लगे कि हे भगवान, वह राक्षस कौन था और कांचन मालिक कौन थी? उसने अपना धर्म कैसे दिया? उसका साथ कैसे हुआ? हे ऋषि, हे अत्रि, ऋषि की संतानों के सूर्य, यह कथा सुनकर मेरा कुतूहल दूर कीजिए। अब दंतात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, इस पुरातन विचित्र इतिहास को सुनो। कांचन मालिनी नाम की एक सुंदर अप्सरा थी जो माघ मास में प्रयाग में स्नान करके कैलाश पर जा रही थी। तब उसको मार्ग में जाते हुए हिमालय के कुंज से एक घीर राक्षस ने देखा। वह सोने जैसा तेज वाला, सुंदर कटी वाला, बड़े बड़े नेत्रों वाला, चंद्रमुखी, सुंदर केस और पियोधर वाली सुंदर अप्सरा को देखकर उस राक्षस ने कहा कि हे सुंदरी, हे कमल नयनी, तुम कौन हो और कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र और वेगी भीगी है, आखिर क्यों? तुम आकाश मार्ग से कहाँ जाती हो और किस पुण्य को प्राप्त करके तुम्हारा शरीर ऐसा तेजस्वी और रूपवान मनोहर हो गया है? तुम्हारे गीले वस्त्र से मेरे मस्तक पर गिरे हुए बूंदे जल से मेरे क्रूर मन को एकदम शांति प्राप्त कर रहे हैं। इसका क्या कारण है? तुम बड़ी शीलवती प्रतीक होती हो, इसका कारण मुझे बताओ। अप्सरा ने कहा कि हे राक्षस, सुनो, मैं काम रूपनी अप्सरा हूँ। मैं प्रयाग के संगम में स्नान करके आ रही हूँ। इसी से मेरा वस्त्र भीगा है और मैं कैलाश पर्वत पर जा रही हूँ, जहाँ भगवान शिव निवास करते हैं। त्रिवेणी के जल से मेरी सब क्रूरता दूर हो गई है। इसके पुण्य के प्रभाव से मैं इतनी सुंदर और पार्वती जी की प्रिय सखी हुई हूँ। जो आश्चर्य देने वाला उदाहरण मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था, सो सुनो। मैं कलिंगी देश के राजा की वेश्या थी। रूप, लावण्य और सुंदरता में अपूर्ण थी। मेरी सुंदरता का सारा नगर मोहित था और मैंने अनेकों प्रकार के भोग भोगे, अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषण की, और घर में कोई कमी नहीं थी। इस तरह उस नगर में बड़ी सुंदरता से यौवन व्यतीत कर रही थी और मैं वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गई। तब मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने अपनी सारी आयु पापों से व्यतीत कर दी है। धर्म का कोई कार्य नहीं किया, दान पुण्य नहीं किया, यज्ञ आदि कुछ नहीं किया, शिव या दुर्गा जी की आराधना नहीं की, कभी भगवान विष्णु को नहीं पूजा। इस प्रकार अशांत चित्त से मैंने ब्रह्मा जी की शरण ली, जो वेदों के ज्ञाता और ब्रह्मनिष्ठा था। मैंने उनसे पूछा कि मेरा उद्धार किस प्रकार हो सकता है? महाराज, साधु सज्जन, अच्छे बुरे सभी दया पर करते हैं, इसीलिए मुझ दीन पर आप कृपा करिए और कोई उपाय बताइए। क्षीर सागर क्या हंस को ही दूध देता है? बत्तख को दूध नहीं देता। तब ब्राह्मण राजा का पुरोहित इन बातों को सुनकर मुझ पर दया करके कहने लगे कि हे ब्रह्मा के क्षेत्र, प्रयाग में जाकर माघ मास में त्रिवेणी संगम में स्नान कर, परंतु मन में अशुभ क्रिया विचार नहीं करना। पापों के नाश के लिए महर्षियों ने तीर्थ स्थान से अधिक कोई प्रायश्चित नहीं बताया है। हे भामिनी, पुराने समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्र ने काम के वंशीभूत होकर कपट वेग में उनसे भोग किया था। इसीलिए ऋषि द्वारा श्राप की दिया गया और उनका शरीर अत्यंत लज्जायुक्त 1000 छिद्रों वाला हो गया। तब इंद्र नीचे मुँह करके अपने पापों की बुराई कराने लगा। मेरु पर्वत के शिखर पर स्वच्छ जल वाले सरोवर का एक स्वर्ण कमल से भरे हुए कोटर में घुस गया और अपने पापों को धिक्कार के बुराइयां करने लगा। यह सब पापों का मूल्य इसके ही वंशीभूत होकर मनुष्य नरक को जाता है। ऐसा इंद्र सोच ही रहे थे कि सारा देवलोक शोभनीय हो गया। तब देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल सभी ब्रह्मा जी से जाकर पूछने लगे कि महाराज, इंद्र के ऐसे ही रहने से स्वर्ग ऐसा शोभाहीन हो गया है जैसे सतपुत्र के बिना श्रेष्ठ कुल होता है। इसीलिए स्वर्ग की शोभा के लिए
कुछ सोचिए, उसका फल भोग रहा है सो वह कहाँ है? मैं सब कुछ जानता हूँ। फिर गुरुजी के ने सबको साथ लेकर स्वर्ण कमलों से युक्त बड़े सरोवर में इंद्र को देखा, जिसका मुख मलिन और आंखें बंद था। तब इंद्र ने बृहस्पति जी के चरणों को पकड़कर कहा कि इस पाप से मेरा उद्धार कीजिए, आप मेरी रक्षा कीजिए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा कि प्रयाग में जाकर स्नान करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तब इंद्र सहित सबने प्रयाग में जाकर संगम में स्नान किया और त्रिवेणी स्नान के पुण्य से इंद्र पाप मुक्त हो गया। बृहस्पति जी ने इंद्र को वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर में जितने भंग छेद्र हैं, तब इंद्र ब्रह्मा जी के वर से 1000 नेत्रों से ऐसा सुशोभित हुए जैसे मानसरोवर में कमल शोभ्यमान होता है। तो इस प्रकार प्रयाग संगम में स्नान करने से सभी पुण्य मिलते हैं और पाप नष्ट हो जाता है। इसीलिए माघ मास में प्रयाग संगम में हमें जरूर स्नान करना चाहिए। जिस प्रकार इंद्र का पाप नष्ट हो गया, उसी प्रकार सभी का पाप नष्ट हो जाता है। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जय श्रीमान नारायण लिखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।